नमस्कार, जय सीताराम जी। गत सप्ताह हमने जाना कि समभाव वह निर्विवाद उत्कृष्ट भाव है जिसकी पहुंच मात्र व्यक्तिगत स्तर तक नहीं, अपितु कीड़ी से लेकर हाथी तक, ब्रह्मा से लेकर तृण तक है। अर्थात यह श्रेयस्कर भाव अपने आप में ईश्वर की सर्वज्ञता, सर्वव्यापकता व सर्वशक्तिमानता को अभिव्यक्त करता है तथा जो भी इस निर्मल भाव को वर्ताव द्वारा अमल में लाता है वह स्वतः ही मोह निद्रा यानी सांसारिक वस्तुओं को सब कुछ समझने के भ्रम रूपी अज्ञान से उबर समदर्शी हो जाता है। यहाँ समदर्शी से आशय सब अवस्थाओं और पदार्थों को समान दृष्टि से देखने से है। जानो कि समदर्शी की ही दृष्टि समदृष्टि कहलाती है। समदृष्ट मानव ही हर प्रकार के कामुक स्वार्थ पर भाव से विमुक्त रहे, चराचर जगत को अपने पराये जात पात ऊंच नीच की भेद बुद्धि से रहित होकर एक रूपता से देख पाता है और इस तरह अपनी देखने की वृत्ति व अवलोकन शक्ति यानी दृष्टि अथवा ध्यान को कंचन, पवित्र व निर्मल अवस्था में साधे रख सदा एकाग्र चित्त व स्वस्थ बना रहता है। यही कारण है कि उस संभावी के लिए लोक परलोक के किसी भी तत्व को देखना व जानना कोई भी असाध्य कार्य नहीं रहता और उसकी दृष्टि सूक्ष्म से सूक्ष्म व स्थूल से स्थूल हर पदार्थ के यथार्थ को जान सत्य की पारखी बन जाती है। वह सरगुण निर्गुण सम कर जानती है। तभी तो ऐसा अंतर्मुखी इंसान सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार कह उठता है। आशय यह है कि संसारी मनुष्य को बाह्यकरण अर्थात चक्षु आदि 5 ज्ञानेंद्रियों तथा मन, बुद्धि,
चित्त और अहंकार रूप अंतःकरण चतुष्टय के द्वारा जिस जगत में विभिन्नता, विचित्रता और विविधता दिखाई देती है, वही परमार्थी मनुष्य उस असमन्वित अनेकता के बीच एकत्व की अवधारणा को अपनाता है और सभी चराचर प्राणियों में अविनाशी और सम रूप से विराजमान परमेश्वर को देखते हुए इस जगत को ब्रह्ममय जान आत्मपद प्राप्त कर लेता है, जैसा कि कहा भी गया है। इस तथ्य से स्पष्ट है कि इस संसार में देखते सब हैं, पर सम्यक रूपेण देखने वाले कम ही होते हैं। अधिकांश बाहर से देखते हैं। कुछ सत्य पारखी भीतर तक देख लेते हैं। जो बाहर से देखते हैं वे उनमें भेद बुद्धि कर लेते हैं, पर जो निर्मल होते हैं और भीतर से निरखते हैं, उन्हें सब प्राणियों के भीतर एक चेतन का ही परिदर्शन होता है। उनकी दृष्टि में समत्व होता है। ऐसे देखने को ही समदर्शिता कहते हैं। ऐसा व्यक्ति एक ही आत्म तत्व सर्वत्र व्याप्त है। इस अवधारणा को आत्मसात कर अनेक नाम रूपात्मक इस जगत के प्राणियों में किसी भी प्रकार का भेद अनुभव न करते हुए सबको एक ही नजर से देखता है और सहज ही आत्मीयता के भाव से विचर पाता है। इससे परिवार, समाज व राष्ट्र में अपनेपन का प्रसार होता है और मानव औरों के सुख दुख को अपने सम अनुभव करता है। परिणाम स्वरूप सर्वत्र सुख बढ़ता है और दुख घटता है। एकता व एक अवस्था पनपती है और अपना अपकार करने वाले वैरी दुश्मन के प्रति भी आंतरिक रूप से कोई द्वेष या खेद उत्पन्न नहीं होता। यानी सब अपने व सज्जन मित्र प्रतीत होते हैं। ऐसे उदार और सज्जन पुरुष का ही हृदय व्यापक और निष्कलुष होता है। वह उसी की दृष्टि परस्पर भिन्न दिखाई देते हुए चराचर प्राणियों को एक अव्यय यानी परमात्म भाव से देखते हुए हर हाल में सम रह पाती है। इस तथ्य के दृष्टिगत ही कहा गया है, अंदर की वृत्ति दर्शन में, अंदर की वृत्ति दर्शन में और बाहर की वृत्ति एक रस राम रूप कृष्ण रूप में सबको देखे। इन वचनों पर चलने से
अंदर की वृत्ति भी दमन हो जाएगी और बाहर की भी जीती जाएगी। यह समदृष्टि का छोटा सा रास्ता है। इन पंक्तियों से ज्ञात होता है कि समदृष्टि होने के लिए समभाव का होना अनिवार्य है। ऐसा इसलिए क्योंकि समभाव अपनाने से अपने पराये, तेरे मेरे, प्रिय अप्रिय, ऊंच नीच, गरीब अमीर, मान अपमान जैसे स्वार्थ पर संकीर्ण नकारात्मक विषम भावों का अंत होता है और आत्मा में समत्व वृत्ति गहन रूप ले लेती है। इस तरह लघुत्व बोध के मिटने पर समता का ऊर्ध्व विकास होता है और सम, संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म, क्षमा, त्याग, निष्काम जैसे विवेक युक्त परोपकारी सकारात्मक सद्भावों को पनपने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसा होते ही सारी वसुधा अपने ही सम जान पड़ती है और हृदय का विस्तार होता है। हृदय विस्तार से यानी अपने सम ही सबको चैतन्य मानने व समझने से दृष्टि में समदर्शिता आती है और इष्ट अनिष्ट, सुख दुख, मिट्टी सोना सब चराचर जीव समान दिखने लगते हैं। आशय यह है कि हृदय में एकात्मता के भाव का इस प्रकार विस्तार होने से दृष्टा दृश्य, भक्त भगवान सब एक में प्रतीत होते हैं और मानव परमात्मा के सदृश महान बन कह उठता है, यह सत्व चित्त की उपलब्ध विभूति यानी अलौकिक शक्ति है जिसके अंतर्गत भेद और दुराव मिट जाता है और समझ आ जाता है कि एक ही परम तत्व विभाग रहित यानी एक रूप होकर विभिन्न नाम रूपों में विभक्त हुआ सा स्थित है, परंतु उसकी इस एकता में अनेकता और अनेकता में एकता के रहस्य को समझने हेतु स्वार्थ की संकीर्ण परिधि से ऊपर उठकर उदार और व्यापक परमार्थ दृष्टि से यानी समभाव अनुरूप नजरिया अपनाकर इस जगत को समदर्शिता से देखने की व परस्पर सज्जनता पूर्ण व्यवहार करने की आवश्यकता है। इस महत्ता के दृष्टिगत ही कहा गया है,
इस बात को समझते हुए आप भी इस परिवर्तनशील सत्ता के पीछे विद्यमान अपरिवर्तनशील चिरंतन सत्ता की धारणा को अपना यथार्थ मानते हुए उस सत्य के आलोक में विकसित विचारधारा अनुरूप अपना समभाव से विकास करो और अपनी आत्मा परमात्मा की शाश्वत अजर अमर व अटल अवस्था को स्वीकार तदनुकूल अपनी मनोवृत्ति, दृष्टिकोण और स्वभाव ढाल लो। जानो, तभी इस क्षण भंगुर संसार की निस्सारता को जान समय अनुसार स्वयं में अपेक्षित स्वाभाविक परिवर्तन लाने में कामयाब हो पाओगे और इस प्रकार सत्य के व्यवहारिक व क्रियाशील वाहक बन उस ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट कृति होने का सत्य जग जाहिर कर समबुद्धि नाम कहाओगे। आगामी कक्षा में हम इससे आगे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय सीताराम जी।